नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा फिशिस में आपका स्वागत है। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रासो ग्रंथों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में? रासो ग्रंथ के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने कर रहे थे आदिकाल। क्या कर रहे थे? आदिकाल। और आदिकाल में अपने पढ़ रहे थे रासो साहित्य। क्या पढ़ रहे थे? रासो साहित्य। देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा 5 मिनट में पूर्व अध्ययन जो आज करवाना है वहां तक लेके आऊंगा। पहले थोड़ा सा पिछला ज्ञान दोहरा लें, पूर्व ज्ञान, जिससे क्या है कि जो आज करवाने वाला हूं वो चीज आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले रासो रासो साहित्य में सबसे पहले हमने पढ़ा था इनका नामकरण। क्या पढ़ा था? नामकरण। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। अलग, किसी ने रासो रास बताया, किसी ने रसायन बताया। ठीक है, अलग अलग नाम दिए। ठीक है, किसी ने छंद के रूप में भी बताया है। ठीक है, इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में अपनों ने इनके मत भी देखे, किसका क्या मत है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। इनके मत भी देखे थे, इन्होंने क्या माना क्या किया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं, नरोत्तम स्वामी थे इसमें। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके नामकरण के बारे में अलग अलग व्याख्या की। क्या की है? अलग अलग व्याख्या की है। क्या की है? अलग अलग क्या की थी? व्याख्या की थी। बात समझ में आई? उसके बाद में अगर मैं बात करूं रासो ग्रंथों के बारे में, अपने इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर चुके थे। जैसे बीसल देव रासो, नरपति नाल का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? नरपति नाल का। ठीक है, अगर आगे बात करूं, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद वरदाई, चंद वरदाई का लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए मैंने दो लिखे हैं। इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी अपने चर्चा कर चुके हैं। विशल देव रासो हो गए, पृथ्वीराज रासो हो गया, विशल देव रासो हो गया। ठीक है, और इस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई थी। जैसे परमाल रासो, अगर एक और ग्रंथ है परमाल रासो, परमाल रासो, जगनीक, जगनीक का लिखा हुआ है। ठीक है, परम जगनीक, पृथ्वीराज चंद्रवर्दई का विशल देव रासो, नरपति नाला का लिखा हुआ है। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में अगर बात करूं, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था अपना। इसके बारे में पढ़ा था, विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? मैं यही कर देता हूं। किसके बारे में पढ़ा था? विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा? विशेषताओं। देखो, विशेषताओं में अगर मैं बात करूं, प्रमाणिकता पर संदेह था।
पारमाणिकता पर क्या था? संदेह था। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। युद्ध का संजीव वर्णन, युद्ध का सजीव वर्णन, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आगे, अगर इसके बारे में मैं अगर बात कहूं, युद्ध व सजीव का वर्णन, ठीक है। श्रृंगार रस में सर्वाधिक ग्रंथ लिखे, रसों में श्रृंगार रस पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है। अमर्यादित रूप से राजाओं का वर्णन, कि कोई मर्यादा ही नहीं, अमर्यादित वर्णन किया है, जिसका कोई भी कहने का मतलब इतना अधिक वर्णन किया है कि वो अमर्यादित सा लगता है। ठीक है। और इसी प्रकार राजाओं के आश्रय में लिखे ग्रंथ, कि राजाओं के आश्रय में अधिक ग्रंथ लिखे गए थे। रासो ग्रंथ जितने भी लिखे गए थे वो राजाओं के आश्रय में लिखे गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जितने भी ग्रंथ लिए गए किसमें लिखे गए? राजाओं के आश्रय में। प्रमाणिकता पर क्योंकि, और इतिहास से एक बात और नोट की अपनों ने, ये आप ध्यान रखना, इतिहास से मेल कम खाते हैं। क्या है कि इतिहास से इनका मेल कम है, क्योंकि इतिहास में जैसे तारीख है, संवंत है, तो उन चीजों का मेल इन ग्रंथों से कम खाता है। तो इन चीजों के बारे में अपनों ने अध्ययन के लिए, मैं पूर्व ज्ञान इसलिए लेके आया था क्योंकि आपको इस क्लास में थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि अपनों ने पीछे पढ़ा क्या है, उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे, नहीं तो फिर आपको धुंधला हो जाएगा। ठीक है। इन चीजों के बारे में अपने ने पिछली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं, इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है। मैं विशेषताओं को पढ़ा चुका था, ये सारी की सारी मैंने विशेषताएं लिखी हैं। प्रामाणिकता, वीर श्रृंगार, युद्ध श्रृंगार रस के ग्रंथ, अमर्यादित वर्णन हो गया, राजाओं के आश्रय में लिखे गए, इतिहास से कम मेल खाते हैं। ये चीजें क्या है? ये विशेषताएं, ये इनके नामकरण के बारे में मैंने बताया, और साहित्य के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। आज हम एक ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो। अपने आज इस ग्रंथ के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो। लिखा किसने था? चंद बरदाई ने लिखा। लिखा किसने था? चंद बरदाई ने लिखा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो आप, हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने क्या पढ़ रहे थे? रासो साहित्य, रासो साहित्य। तो आज अपने किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। सबसे पहले लिखा किसने? चंद बरदाई ने। किसने लिखा?
चंदवरदायी। किसने लिखा? चंदवरदायी ने लिखा था इसको। देखो एक जगह तो देखो, अब बात करते हैं इसके बारे में। पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी वैसे पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज के बारे में। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में है और चंदवरदायी के इसका दरबारी कवि था। क्या था? इसका दरबारी कवि था। तो इसके बारे में भी डिटेल से करें, पर पहले इसके में एक इम्पोर्टेंट कारण है कि इसको महाकाव्य माना जाए, क्योंकि पहले तो साहित्यकारों में ना, कहानी भी मैं बताऊंगा, पर पहले इसके बारे में प्रमाणिकता पर संदेह था। मैं पहले इसके इस बारे में साहित्य में इसकी प्रमाणिकता, कहानी भी अपने करूंगा, मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। चंदवरदायी पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर पहले इसके देखो कहानी का बताने को मैं आज बता, पर पहले है ना इसके बारे में, कहानी से पहले, कहानी बाद की बात है, पहले इसकी प्रमाणिकता देखते हैं कि प्रमाणिकता इसकी क्या है। ये कहानी झूठी है या सच है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस कहानी के ऊपर आएंगे अपन, इस पे भी मैं आऊंगा, पर पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान तो ले। कहानी तो आपने भी पढ़ी है, संजय सर ने बताई दी होगी आपको कहानी तो इसके बारे में, पर मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। पर पहले इसकी प्रमाणिकता पर ध्यान देते हैं। इसके जो इस पे प्रमाणिकता कि ये चीज प्रमाणिक है या नहीं, ये प्रबंध काव्य है या नहीं, इसके बारे में पहले पहले इसकी प्रमाणिकता पर चर्चा करेंगे, फिर इस कहानी पर आएंगे अपने, फिर इसकी कहानी भी बताऊंगा आपको मैं। पर पहले क्या करें, इसको पहले इस बात के लिए प्रमाणित तो कर देना भाई, हाँ ये जो चीज चंदवरदायी ने लिखी ये सही है, फिर तो पढ़ने में ही मजा आएगा। आएगा तो देखो, साहित्यकारों ने इसके बारे में अलग अलग मत दिए हैं। कोई कहता है ये प्रमाणित है, कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई बिल्कुल ही नहीं मानता है, कोई कहता है कुछ ना कुछ तो इस रचना में है। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल से करेंगे, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, कहानी पर आएंगे कि पृथ्वीराज रासो की कहानी क्या है। तो देखो सबसे पहले अपने पृथ्वीराज रासो की बारे में चर्चा करते हैं, प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता पर, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसने प्रमाणिकता माना है, किसने अर्ध प्रमाणिकता माना है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो देखो सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। ये क्या है कि पृथ्वीराज रासो को एक महाकाव्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? महाकाव्य। क्या माना? महाकाव्य माना है। किसके रूप में माना है? महाकाव्य के रूप में माना है। प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य, और वो भी कौन सा? प्रथम महाकाव्य। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को, मैं यहां पे लिख देता हूं, पृथ्वी राज रासो को प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना। तो किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये ध्यान रखना आप। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखना। ये हूबहू प्रश्न
बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। राष्ट्रों को प्रामाणिकता के संबंध में बात समझ में आई कि राष्ट्रों को प्रामाणिकता इसमें प्रामाणिकता, मैं आपसे यही कहना है, शुरू में यही कहना था कि जो प्रामाणिकता है उसमें संदेह है। अलग अलग विद्वानों ने प्रामाणिकता प्रामाणिकता के संबंध में प्रामाणिकता के संबंध में प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग 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 मत दिए हैं। दिए कहने का मतलब कि रासों को प्रामाणिकता के जो संबंध हैं उसमें क्या है, विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। क्या मत दिए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या माना, महाकाव्य, और वो भी कौन सा, प्रथम महाकाव्य माना। कौन सा महाकाव्य माना, प्रथम महाकाव्य माना। ये प्रश्न के तौर पर लिख दिया। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। रासो को प्रामाणिकता के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कोई इसे प्रामाणिक मानता है, कोई इसे नहीं मानता है, कोई इसे समकालीन मानता है, कोई प्रामाणिक मानता है, कोई अर्ध प्रामाणिक मानेगा, कोई बिल्कुल ही नहीं मानेगा, और कोई रासो ग्रंथ को रूप में माने। तो इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको 4 भागों में बांटूंगा और किस प्रकार है उसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो, अब जो मैं करवाने वाला हूं उसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कहानी के बारे में कोई नहीं पूछता है, कहानी बताने को मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, पर पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर वाला भी जानता है कहानी के बारे में कि बच्चों को सब कुछ आता है। अब बात करते हैं प्रथम वर्ग की। किसके बारे में, प्रथम वर्ग। देखो, इसमें 4 वर्ग हैं। मत, मत कितने हैं, 4। 4 मतों के बारे में पढ़ेंगे। कितने मतों के बारे में, सबसे पहला मत देखो, पहला मत, प्रथम जो मत है, प्रथम वर्ग मान लो, प्रथम, इसके 4 वर्ग बनाएंगे अपने। प्रथम वर्ग, कितने वर्ग हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्ध प्रमाणित और नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार। तो देखो, सबसे पहले इसके 4 मतों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। पहला क्या कहता है, पूर्णतः अप्रमाणित। पहला क्या कहता है कि पूर्णतः ही अप्रमाणित मान दिया, प्रामाणिक, पूर्णतः अप्रमाणित। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करें। पहले इसके मतों का ध्यान रखो, कौन कौन से मत माने। पहला मत तो ये है, पूर्णतः विद्वानों ने माना कि पूर्णतः क्या है, ये अप्रमाणित है, इसकी कोई कहीं भी डिटेल नहीं है। दूसरा वर्ग क्या कहता है, प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग, बात समझ में आई। अगर दूसरे मत की बात करूं, दूसरा वर्ग, 2 नंबर की बात करूं, वो प्रमाणित मानता है, प्रामाणित। वो क्या मानता है, प्रमाणित मानता है। क्या मानता है, प्रमाणित मानता है। अब बात करूं तीसरे वर्ग की, वो अर्ध प्रमाणित मानता है। क्या मानेगा, अर्ध
प्रमाणित मानता है। और चौथा मत है कि वो ये कहते हैं किसके अनुसार, नरोत्तम स्वामी के अनुसार। चौथा जो वर्ग बनाया वो किसके अनुसार, नरोत्तम स्वामी के अनुसार, स्वामी के अनुसार। पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रासो बराबर चंदवरदाई। इसके मत कितने बताए रासो ग्रंथ के हिसाब से विद्वानों ने, कितने मत बताए, 4। कौन कौन से, पूर्ण है प्रमाणित, प्रमाणित, अर्ध प्रमाणित और नरोत्तम स्वामी के अनुसार। अब क्या है, पहले तो ये चीज आपको पता लग गई, कितने मत हैं पृथ्वीराज रासो को, 4 मतों में बांट दिया विद्वानों ने। कितने मतों में, विद्वानों ने 4 मतों में बांट दिया। कितने मतों में बांटा, 4 मतों में बांट दिया भाई। किसको, पृथ्वीराज रासो। कितने मतों में बांटा बताओ, 4 मतों में बांटा। किस ग्रंथ को, पृथ्वीराज रासो। बांटा या नहीं बांटा है, बांटा है। अब अपने एक एक को करेंगे। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसने पूर्णतः प्रमाणित माना, किसने प्रमाणित माना, किसने अर्ध माना, और चौथे में तो आपको नरोत्तम स्वामी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा, नरोत्तम स्वामी ने कथन के रूप में पूछा जा सकता है। बात समझ में आई। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में। प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा मत क्या कहते हैं, कौन सा कवि क्या कहता। बात समझ में आई, थोड़ी बहुत बात। अब देखते हैं, अब देखो, अब अपने चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, और इसी में से प्रश्न पूछा जाता है। आप पिछले एग्जाम देख लेना, इनमें से लगभग प्रश्न पूछा ही गया है। किसने अप्रमाणित माना है, किसने प्रमाणित माना है, ठीक है, किसने अर्ध प्रमाणित माना है। इनमें से प्रश्न हमेशा, अगर पृथ्वीराज रासो में से प्रश्न आता है तो इनमें से जरूर प्रश्न आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, पृथ्वीराज रासो में से इनमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहले अपनी बात करते हैं, देखो, पूर्णतः अप्रमाणित के बारे में। देखो देखो, सबसे पहले चलो आपको एक कंफ्यूज दूर करता हूं। एक होता है अप्रमाणित और एक होता है प्रमाणित, एक होता है अर्ध प्रमाणित। अब ये क्या पंगा होता है ना, कईयों को ये कंफ्यूज में रहेगा, प्रमाणित क्या होता है, अर्ध प्रमाणित क्या होता है, और अप्रमाणित क्या होता है ना, पूर्णतः देखो, अगर देखो, अगर आपको इतिहास से समझाऊं, मैं किस पे लेके आऊंगा आपको, इतिहास। ये जो है, ये जो गोला मैंने बनाया है, ये गोला बनाया मैंने साहित्य ग्रंथ, जैसे रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ के बारे में। और ये है इतिहास, जो अपने पढ़ते हैं, जो आपको संजय सर पढ़ाते हैं, उस इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो आपको संजय सर पढ़ाते हैं, उस इतिहास की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आज पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करूं मैं, अब मैं इसी ग्रंथ के ऊपर आपको लेके आऊंगा। अगर इतिहास से अगर कुछ चीजें मेल खा रही हैं, अगर इतिहास और हिंदी साहित्य
दोनों का मेल हो रहा है, तब तो वो चीज क्या हो गई, प्रमाणित। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप साहित्य ग्रंथ जैसे राजस्व ग्रंथ किससे मेल खा रहा है, इतिहास से अगर वो मेल खा रहा है तो वो क्या है, प्रमाणित है कि ठीक है इतिहास और साहित्य दोनों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, तो वो क्या होगी, प्रमाणित हो जाएगा। अगर इसी प्रकार अगर वो इतिहास से मेल नहीं खा रहा है, इतिहास से मेल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, क्या हो गया, पूर्णतः अप्रमाणित है। क्यों, क्यों है प्रमाणित, क्योंकि इतिहास में उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है। कि साहित्य में तो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख दिया ये राजा था, ये रानी थी, ठीक है इनका ये हो गया, और इतिहास में उस घटना के बारे में कहीं भी कोई भी सबूत नहीं है या कोई भी मत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि उसका कहीं भी क्या नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं अर्ध प्रमाणित के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, अर्ध प्रमाणित। अगर इसके बारे में मैं चर्चा करूं, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो देखो इतिहास में कुछ चीजें मेल खाती हो, इतिहास की कुछ चीजें क्या करती हो, उससे मेल खाती हूँ कुछ चीजें, और कुछ बनावटी हूँ। क्योंकि आपको पता है कि राजस्व ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं, राजाओं के आश्रयों में लिखे गए, के आश्रय लिखे गए हैं। वो केवे है नहीं कि जिंगी खावे बाजरी बिंगी भरे हाजरी। क्योंकि राजस्व ग्रंथों में तो यही है कि जितने भी दरबारी कवि थे, क्योंकि राजस्व ग्रंथ लिखने वाले कौन थे, दरबारी कवि थे। क्या थे, दरबारी कवि। और दरबारी कवि का मतलब है जिंगी खावे बाजरी बिंगी भरे हाजरी, क्योंकि वो उसी के बारे में लिखेगा जिस जिसकी वो खा रहा है, जिसके आश्रय में रह रहा है, उसी के बारे में तो लिखेगा। आज जिस जिस राजा के आश्रय में वो रह रहा है तो गुण तो उसी के ही गाएगा। ये बात इसमें है पृथ्वीराज राठौर। अब चंद बरदाई ने बहुत सी चीजें ऐसी लिख दी जिसका इतिहास में कोई लेना देना ही नहीं। आपको संजय सर पढ़ा ही रहे हैं इतिहास, उसमें पृथ्वीराज चौहान आएगा, पृथ्वीराज चौहान आएगा आपको उसके बारे में बताएंगे, पर हो सकता है वो इतिहास में जो चीजें हैं वो साहित्य से मेल ही ना खाती हो, तो वो तो क्या हो गया, अप्रमाणित होगी चीजें। अब अर्ध प्रमाणित का मतलब क्या है कि कुछ चीजों का तो क्या इतिहास से मेल खा रही है और कुछ चीजों का मेल नहीं हो रहा है, तो आधा मेल और आधा नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, अर्ध प्रमाणित हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप इन चीजों शब्दों में अगर कंफ्यूज हो कि अप्रमाणिकता मतलब होता है इतिहास से बिल्कुल भी मेल न खाना, जो साहित्य में बताया जा रहा है वो इतिहास में कहीं है ही नहीं। प्रामाणिकता का मतलब, इसका मतलब जो चीज इतिहास में भी है और साहित्य के अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास में भी है, दोनों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। अर्ध प्रमाणित कुछ चीजों का मेल है और कुछ चीजों का मेल है ही नहीं, तो वो चीजों में क्या आ जाता है, अर्ध प्रमाणिकता आ जाती है। अब इसके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि कौन से विद्वान अप्रमाणित मानते हैं कि इसका इतिहास में कोई प्रूफ है, जो चीजें बताई हैं चंद्रवरदाई ने उसका इतिहास से कोई मेल नहीं है। पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को क्या करेंगे, पूर्णतः अप्रमाणित मानेंगे। पहली कंडीशन में क्या मानेंगे, पूर्णतः अप्रमाणित।
क्या मानेंगे? पूर्णतः अप्रमाणित। पूर्णतः क्या मानेंगे? अप्रमाणित। मानना किस किसने? अब वो कवि कौन कौन से हैं देखो, कविराज, कविराज श्यामल दास, कौन? श्यामल दास। कविराज श्यामल दास क्या मानते हैं? अप्रमाणित मानते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं, पहला कवि कौन है? कवि श्यामल दास। मुरारी दीन, मुरारी दीन, मुरारी दीन क्या मानते हैं? अप्रमाणित। पंडित गौरी शंकर, गौरी शंकर ओझा, हीराचंद गौरी शंकर, हीराचंद, हीराचंद ओझा। ठीक है। अगर तीसरा बताऊं तो वुलर, वुलर। अप्रमाणित में कौन शामिल है? वुलर महोदय। मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद, ये भी क्या मानते हैं इस ग्रंथ को? पूर्णतः अप्रमाणित मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी अप्रमाणित मानते हैं, देखो ये भी क्या मानते हैं? अप्रमाणित। क्या मानते हैं? अप्रमाणित मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। देखो कौन? श्याम और गौरी। देखो इसके अपने बनाते हैं, देखो देखो इसको याद करना। क्या माना? अप्रमाणित। श्याम है, श्याम है तो मुरारी है, श्याम है तो मुरारी है। श्याम और मुरारी तो एक ही बात होगी। श्याम है तो मुरारी है, और गौरी और शंकर दोनों हैं। गौरी है तो शंकर भगवान तो होंगे। श्याम है तो मुरारी है, गौरी है तो शंकर भी है। ठीक है। देवी है तो राम भी है, देवी है तो राम भी है। देवी है तो श्याम है, मुरारी है, गौरी है, शंकर है, देवी है और राम है। ठीक है। ये वुलर है, एक वुलर है। देखो श्याम है, मुरारी है, गौरी है, शंकर है, देवी है तो राम भी है। ठीक है। श्याम, मुरारी, गौरी, शंकर, देवी, राम। ठीक है। ठीक है। श्याम है तो मुरारी है, गौरी है तो शंकर है, देवी है तो राम भी है। ठीक है। राम, इसमें भी राम। ठीक है। राम से जो भी बनेगा वो किसमें आएगा? अप्रमाणित में आएगा। और भूल, शंकर, देवी, राम, राम, भूल कर दी। बात समझ में आई? कौन कौन है? श्याम, मुरारी, गौरी, शंकर। देखो राम, मुरारी, गौरी, शंकर, देवी, राम, वुलर, एक वुलर। आपको क्या ध्यान रखना है? श्याम, मुरारी, गौरी, शंकर, देवी, राम। राम से रामचंद्र, और देवी रामचंद्र शुक्ल,
और राम कुमार वर्मा, ये दोनों किस में आ गए? अप्रमाणिकता में आते हैं। किस में आते हैं? अप्रमाणिकता में आते हैं। बात समझ में आई? इन्होंने क्या माना है? पूर्णतः अप्रमाणित माना है। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करता हूं प्रमाणित कौन मानता है। देखो, पहला है श्याम मुरारी गौरी शंकर देवी राम भूल भूलर। आप इस प्रकार राम मुरारी गौरी शंकर देवी राम ने भूल की, भूल की, भूल की, इतना याद कर लेना। वैसे बस एक दो बार करोगे तो याद रह जाएगा। श्याम मुरारी गौरी शंकर देवी राम ने भूल की, भूल की, भूल से भूल की। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं अगले। अब किसके बारे में? अब मानते हैं प्रामाणिकता के बारे में। किसके बारे में? प्रामाणिक। किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्रामाणिक कौन मानता है। दो नंबर पर बात करेंगे प्रामाणिक। किसके बारे में? प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं। अब किसके पक्ष रखेंगे? प्रामाणिकता कि किसने कहा कि इसका समर्थन किया? ये तो किया श्याम सुंदर ने। श्याम सुंदर क्या मानते हैं? इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं। क्या इसका इतिहास में क्या मिलता है? मिलता है मथुरा प्रसाद, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित। तीसरा मोहन, क्या? मोहन लाल विष्णु पांडे, विष्णु पांडे। तीसरा ये भी क्या मानते हैं? पूर्णतः। चौथा मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। और नगेंद्र ने। 5 नंबर नगेंद्र। ये इसके और कर्नल टोड, वेरी इंपॉर्टेंट, और मिस्र बंधु। मिस्र बंधु। देखो, 2 नंबर है श्याम सुंदर, श्यामल दास और श्याम सुंदर। श्याम है, मोहन है, दोनों एक है। कहां बसे? मथुरा में। तीन तो ये हो गए। जॉर्ज ग्रीसन और कर्नल टाड 2 नंबर है, तो इसमें 2 अंग्रेज आ गए, नगेंद्र और मिस्र बंधु, और मिस्र बंधु। देखो कौन कौन है? श्याम और मोहन, दोनों एक नाम। कहां बसे? मथुरा में। ठीक है। क्या चढ़ाओ? मिस्री। वहां कौन आए? 2 अंग्रेज आए। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टॉड। और उनके साथ में कौन आए? नगेंद्र, का मतलब नरेंद्र मोदी। नगेंद्र, नरेंद्र। आप इसको इस कहानी से याद कर सकते हो। श्याम और मोहन, नाम तो एक ही है। श्याम के दो या मोहन के दो। कहाँ बसते हैं? मथुरा में। वहां पर क्या है? 2 अंग्रेज। कौन? ग्रियर्सन और कर्नल टॉड। उन्हें लेके कौन आया? नगेंद्र। ये बात बिल्कुल क्या है? प्रामाणिक है। ये बात बिल्कुल क्या है?
प्रमाणिक है। अब इस प्रकार याद कर लो, श्याम मोहन मंदिर कहाँ है? श्याम और मोहन मंदिर कहाँ है? मथुरा में। कौन से दो अंग्रेज आए? ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टोड। लेके कौन आया था? नगेंद्र। ये बात बिल्कुल क्या है? प्रमाणिक है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो कि श्याम मोहन मंदिर कहाँ है? मथुरा में। वहां दो अंग्रेज आए, कौन? ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टोड। लेके कौन आया? नगेंद्र। ये बात बिल्कुल क्या है? प्रमाणिक है। ये बात क्या है? और इस पे क्या चढ़ाई जाती है? श्याम मोहन मंदिर में मिश्री चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? मिश्री चढ़ाई जाती है। कि श्याम मोहन मंदिर में क्या मिश्री चढ़ाई जाती है? दो अंग्रेज कौन आए? ग्रियर्सन और कर्नल जेम्स टोड। नगेंद्र। ये बात बिल्कुल क्या है? प्रमाणिक है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं तीसरा, अर्ध प्रमाणित। किसके बारे में चर्चा करेंगे? अर्ध प्रमाणित के बारे में। किसके बारे में? अर्ध प्रमाणित के बारे में। अर्ध प्रमाणित, प्रामाणिक, ये कौन से विद्वान मानते हैं? देखो, अर्ध प्रमाणित कौन मानते हैं कि कुछ चीजें तो मिलती है इतिहास से और कुछ चीजें नहीं मिलती। सुनीति कुमार चटर्जी। नीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। मुनिजन विजय। मुनिजन विजय। बात समझ में आ गई? अगरचंद। अगर चंद चंद्र। अगरचंद्र नहाटा। अगरचंद नहाटा। दशरथ शर्मा। और वेरी इंपॉर्टेंट नाम आएगा एक, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका थोड़ा ध्यान रखना। मोहन सिंह, ये मोहन सिंह है, इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना। वहां मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या था। और एक लास्ट है इसमें, गोपीनाथ। गोपीनाथ क्या है? गोपीनाथ। इन्होंने क्या माना है? इन्होंने अर्ध प्रमाणित माना है। सुनीति कुमार, मुनिजन विजय, अगरचंद नाटा, दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन सिंह और गोपीनाथ। यहाँ गोपी और मोहन दो आ गए हैं, देख लो। ठीक है। सुनीति, मुनि, अगरचंद, दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन सिंह और गोपीनाथ, इन्होंने क्या माना है? इसको अर्ध प्रमाणित माना है। क्या माना है? अर्ध प्रमाणित माना है। अब बात करते हैं नरोत्तम स्वामी के अनुसार। किसके अनुसार बात करेंगे? नरोत्तम स्वामी के अनुसार। किसके अनुसार बात करेंगे? नरोत्तम स्वामी के अनुसार। किसके अनुसार? नरोत्तम स्वामी के अनुसार। चौथा मत आ गया ना? अब तीन मत पढ़ लिए, पूर्णतः प्रमाणित, प्रमाणित और अर्ध प्रमाणित। नरोत्तम दास स्वामी क्या कहते हैं इस मत कि इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की। ये क्या मानते हैं? मुक्तक काव्य मानते हैं। ये एक बात तो ये ध्यान रखना, मुक्तक काव्य मानते हैं। ये प्रबंध न मानकर क्या मानते हैं? मुक्तक काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? मुक्तक काव्य ग्रंथ मानते हैं इसको।
ये पूर्णतः, ये क्या कहते हैं, पूर्णतः प्रबंध काव्य नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णतः प्रबंध काव्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो को मुक्त काव्य किसने माना या पूर्णतः प्रबंध काव्य किसने नहीं माना? किसने नहीं माना? नरोत्तम स्वामी ने नहीं माना। और इस बात से, इन दोनों मतों से विद्वान कोई भी सहमत नहीं है। विद्वान कोई भी सहमत नहीं। इन्होंने क्या मत रखा था कि ये मुक्तक काव्य है, ये क्या नहीं है, प्रबंध काव्य नहीं है। कि मुक्तक काव्य जो होता है उसमें एक घटना का वर्णन होता है, जैसे, और उसमें क्या होता है, प्रबंध में क्या होता है, पूरा जीवन परिचय होता है। तो इस बात से पूर्णतः क्या नहीं है, सहमत नहीं है। और श्याम सुंदर दास ने सभी ग्रंथों को, एक बात ध्यान रखना, श्याम सुंदर दास ने सभी ग्रंथ प्रमाणित माने हैं। सभी ग्रंथ प्रमाणित माने हैं। क्या माने हैं? प्रमाणित माने हैं। उन्होंने सभी ग्रंथों को क्या माना है? प्रमाणित माना है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। बात सुन। अब इसके बारे में अपने चार क्या कर लिए, मतों के बारे में पढ़ लिया पृथ्वीराज। अब अपने चार संस्करणों के बारे में पढ़ेंगे कि इनके संस्करण कहाँ कहाँ पर है। वर्ष संस्करण में कितने हैं, मध्य संस्करण में कितने हैं, लघु में कितने हैं और लघुत्तम में कितने हैं। अब इसके किसके बारे में चर्चा करेंगे? संस्करणों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ के बारे में। ग्रंथ के संस्करण। क्या संस्करण? देखो कितने माने, वही चार। रासो ग्रंथ के संस्करण भी पृथ्वीराज रासो के कितने हैं? चार ही हैं। पहला अगर मानूं, पहले की अगर बात करूं, वृद्ध, वृद्ध संस्करण, ठीक। दूसरा मध्यम, तीन नंबर है लघु, तीसरा कौन सा है? लघु संस्करण है। पहला वृद्ध, दूसरा मध्यम, तीसरा लघु और चौथा लघुत्तम संस्करण। ये चार संस्करणों में बांट दिया। पृथ्वीराज रासो कितने? चार। इसमें वृद्ध रूप आएगा, यहाँ मध्यम, यहाँ लघु और ये लघुत्तम। इन ये चार संस्करण किसके हैं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के माने गए। तो देखो, अपनों ने आज पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में, उसकी प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता और नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार अध्ययन किया और उसके रासो ग्रंथ के संस्करणों के बारे में चर्चा की। यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं, कहानी में से बहुत कम प्रश्न आते हैं। कहानी में मैं आपको बता दूंगा, पर पहले अपने को वो चीजें पता होनी चाहिए जहाँ से प्रश्न उठते हैं। आप कोई पेपर उठा लेना, प्रमाणित, अर्ध प्रमाणित या नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा, इनमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा है, कौन सा विद्वान है, नहीं है, यहाँ से प्रश्न ज्यादातर ज्यादा उठते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।